ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों द्वारा निरंतर वैराग्य की वर्षा के द्वारा हम सभी को सावचेत होने का प्रयास कराया जा रहा है। अनादिकाल की मोह माया के निद्रा से जागने का सहज प्रयास धनतेरस, धन्यतेरस और धर्मतेरस बाहर के त्योहार तो बहुत मना लिए, धन के पीछे अनादि काल से अनंत बार भागा, इस भव में भी भाग रहे हैं, परंतु आज दिन तक जिस धन के माध्यम से सुख मिलेगा ऐसी जो मिथ्या मान्यता बना रखी है, जिस भ्रांति में जीव जी रहा है, मनुष्य जी रहा है, खास करके 84 लाख योनियों में मनुष्यों के अलावा किसी को भी धन की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी अपना जीवन अपनी तरह से जी रहे हैं। इसलिए लक्ष्मी के नाम पर धन को न पूजते हुए मोक्ष रूपी लक्ष्मी को अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ जो सच्चा जीव करता है, उसी की वास्तविक यह तेरस धन्य हो जाती है। और धन्य उसकी तेरस हुई जो अपने धर्म की ओर, अपने स्वरूप की ओर, अपने स्वभाव की ओर मुड़ता है, उसी की ओर निरंतर रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। धन्य ते रस, ते यानी उस चैतन्य स्वभाव में जो रस लेता है, ऐसे चैतन्य के रस रूपी धर्म में जो डूबता है, उसी का यह त्योहार, यह जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। देखो यह धनतेरस का भोजन, ये धन्य धर्म तेरस का भोजन, बहुत भजन कर लिए परंतु भजन का भोजन नहीं किया। स्वाध्याय सत्संग ये भी एक भजन का ही प्रकार है। क्षपशम ज्ञान जानकारी मात्र है। यदि व्यवहार स्वाध्याय से स्व का अध्याय चिंतन मनन भीतर से नहीं करेंगे और व्यवहार रूपी सत्संग से सतस्वरूपी आत्मा का स्वयं का संग नहीं करेंगे, जहाँ ये बाहर का पढ़ना लिखना सुनना भी सहज ही छूट जाए और एकमात्र पुरुषार्थ स्वयं से स्वयं में स्थिर होने का, स्वरूप से स्वरूप का लक्ष्य, ज्ञान से ज्ञान की स्थिरता, जहाँ एकमात्र अपनी पर्याय को अपने द्रव्य की ओर स्थिर ले जाने का अभ्यास, क्योंकि जब तक पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कर्तृत्व होता है, लेकिन जब कुछ नहीं करने की ओर आते हैं तब पता लगता है कि हमारा मन, हमारा यानी इस पुद्गल का मन कहाँ और कितना भटक रहा है। इसलिए अब कम सुने कम पढ़ें, एक आधार लेकर
अपने स्वरूप में डूबने का प्रयास करे। जैसे ज्ञानार्णव ग्रंथ में बताया गया कि अंत में तो ध्यान की अवस्था में ही पहुंचना है। शुभ चंद्राचार्य जी ज्ञानार्णव जी ग्रंथ में बताते हैं, जो अनेक संतों ने, महापुरुषों ने, भावलिंगी संतों ने बताया कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान के 4 भेद, शुक्ल ध्यान के 4 भेद, ये भी व्यवहार की अपेक्षा से, वास्तविक बिना ध्यान का तो कोई जीव है ही नहीं। संसारी जीव रौद्र ध्यान में है, संसारी और सम्यक दृष्टि जीव आर्द्र और धर्म ध्यान में है, व्यवहार धर्म ध्यान। और संसार से छूटने वाला जीव या छूटा हुआ जीव अर्थात भावलिंगी संत धर्म और शुक्ल ध्यान में है। यहाँ उनका निश्चय धर्म ध्यान है, जो शुक्ल ध्यान का कारण बन रहा है। ऐसा जो इस शरीर का भोजन अर्थात इस मन का भोजन, द्रव्यमन और भावमन जो पुद्गल के परिणाम मात्र है, मन के द्वारा ही, भावों के द्वारा ही मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध, बाहर कर्मों का उदय, इस सारे भोजन से दृष्टि को हटाकर शरीर तो जो है सो है, परंतु भीतर भगवान आत्मा कौन, मैं, आनंद का सागर है, हूँ, ऐसी जैसे ही दृष्टि कर ली, उसकी तेरस धन्य हो गई। आनंद आत्मा में है, किसमें? मुझ में है। मैं स्वयं आनंद हूँ, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ। आनंद कहीं बाहर से पटाखों में दीपक जलाकर त्योहार मनाकर नहीं लाना है। इसी आनंद में जीव रचा पचा हुआ है, बाहर के आनंद में, सुखों में भागे जा रहा है। अब बाहर की दौड़ से ठहर जाना है और भीतर की तरफ भागना है। आनंद, सुख, ज्ञान, अनंत वीर्य शक्ति, अनंत गुणों का मैं नाथ भगवान आत्मा अपने स्वयं की रुचि जब तक नहीं आएगी, स्वयं के विश्वास का मंथन नहीं होगा, तब तक वो श्रद्धान रूप कैसे परिणमित होगा। सदैव सद्गुरु सदशास्त्र के माध्यम से सत्य धर्म का विश्वास हुआ और धर्म की रुचि जगी, परंतु यह रुचि स्व अनुभूति पूर्वक स्वयं के अनुभूति रूप परिणमित नहीं होगी, तब तक सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान किस तरह से प्रकट होगा। और यदि सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान स्वरूप का, स्वभाव का नहीं है, तो जीव आगे कैसे बढ़ेगा।
यहाँ से तो शुरुआत है। सम्यक दर्शन कैसे हो, कब हो, क्यों नहीं हो रहा है, जीव वहीं अटका हुआ है। अरे भैया, परद्रव्य परभावों से दृष्टि को हटाकर स्वरूप में दृष्टि स्थिर करता है। यदि भाव भाषण पूर्वक भीतर टंकोत्कीर्ण निर्णय हो रहा है तो सम्यक दर्शन हो गया। इंतजार करते बैठेगा तो ये जीवन भी यूं ही निकल जाएगा। सम्यक दर्शन लक्ष्य नहीं है। आत्मरमणता निरंतर होनी चाहिए। परद्रव्य परभावों से भी छूटने का साथ में प्रयास होना चाहिए। सम्यक दर्शन होगा, फिर संसार से छूटेंगे तो कभी नहीं छूट पाएंगे। जहाँ आत्मा में और आश्रव भावों में भी एकता नहीं है, नव तत्व आश्रव और बंध पाप पुण्य का हेय है, परंतु निश्चय की अपेक्षा से संवर, निर्जरा और मोक्ष ये भी पुद्गल के और पर्याय के परिणाम मात्र है, जो अपने से अपने में उसकी योग्यता से घटित होंगे। उसका विचार चिंतन नहीं करना है। क्योंकि आत्मा में और भावों में भी अत्यंता भाव है। चाहे आश्रव भाव हो, संवर भाव हो, निर्जरा भाव हो, भाव भी कहीं न कहीं अटकाने वाले हैं, उसमें भी एकता नहीं है। तो वहाँ शरीर के साथ एकता की बात ही कहाँ रही। जब भाव चाहे अशुभ हो, शुभ हो, शुद्ध हो, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, तो ये पुद्गल और पुद्गल के परिणाम मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव अब संसार में रहे कैसे। परिवार का संग उसे काटने को दौड़ता है। सम्यक दर्शन भी चाहता है और संसार से छूटना भी नहीं चाहता। विचार करें, सारे भावों का जिसमें अभाव, तो पुद्गल का अंश मात्र भी मेरा संबंध नहीं। त्योहार के नाम पर ये बाहर की सफाइयाँ तो बहुत कर ली, करें, ठीक है, व्यवहार में है, कोई बात नहीं, परंतु सफाई करते करते विचार कितना आया, चिंतन कितना चला कि वास्तविक भीतर की सफाई करना तो रह गई। यदि बाहर की सफाई भी भेद विज्ञान के साथ न चले तो क्या सुना और क्या पढ़ा। प्रयोगों में आगे नहीं बढ़ा तो कौन सा धर्म किया। ये भेद विज्ञान निरंतर जागृति रखने के लिए भावमन के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता के लिए ही तो करना था। हम संसारी जीव हैं। अभी सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, परंतु हर कार्य हर क्रिया करते वक्त स्वरूप की जागृति कितनी रही,
इसका विशेष चिंतन करने का नाम सच्चा त्योहार है, सच्ची सफाई है। व्यवहार तो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन धर्म कितना करते हैं अच्छी तरह से, और वो भी भीतर का धर्म। बाहर का धर्म तो अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है। जिस स्कूल में, जिस संप्रदाय में, जिस मत में जो अपने अपने आग्रह रखे हैं, उन बाहर की क्रियाओं में ही जिन्होंने धर्म मान लिया, वह भी मात्र कुछ पुण्य का बंध करके संसार परिभ्रमण का ही कारण अपने आप को बना रहे हैं। जब तक इस मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नहीं मिटाओगे, तब तक बाहर कितने भी दीपक जला लो, अपने भीतर का दीपक नहीं जला पाओगे। और यदि सच्ची दीपावली मनानी है तो बाहर का दीपक जले या न जले उसकी चिंता न करें। घर पे नहीं रहेंगे तो कौन दीपक जलाएगा? अरे इतने सालों से दीपक जलाते जलाते क्या कर लिया? अपने भीतर का दीपक नहीं जला पाए तो अभी तक उस दीपक की महिमा ही न समझी, उस दीपावली की महिमा ही न समझी। जिस धर्म के नाम पर, मात्र व्यवहार और व्यवहार के नाम पर काली चौदस आती हो, मिथ्यात्व रूपी अंधकार ही छाया रहता हो, वह धर्म जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर अर्थात संवर और निर्जरा हमारे जीवन में न कराने वाली हो, तो ऐसा धर्म, ऐसा त्योहार आत्मार्थी के लिए, मुमुक्षु के लिए तो मनाने योग्य नहीं है। तीन दिन का उपवास कर लेते हैं, अनशन। उपवास तो क्या करते हैं? उपवास तो सम्यक दृष्टि के ही होता है, मिथ्या दृष्टि लंघन मात्र करता है। कुछ लड्डू चढ़ा देता है, कुछ त्योहार मना लेता है, कुछ धर्म के नाम पर कुछ क्रियाएं कर लेता है। अच्छी बात है कि चलो अशुभ से हटके शुभ में तो आया, लेकिन शुभ को ही यदि सच्चा धर्म मान ले तो वास्तविक धर्म की ओर कब बढ़ना होगा? जो धर्म मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, मैं स्वयं धर्ममय हूँ, ऐसी सच्ची समझ लाकर जब तक पर द्रव्य पर भावों से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर आने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करेगा, बाहर 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 बाहर, संसार के नाम पर भी बाहर और धर्म के नाम पर भी बाहर की क्रियाएं मात्र में जो अटका हुआ है, वह संसार से नहीं, मोक्ष मार्ग से भटका हुआ है। सच्चे मोक्ष मार्ग को समझना है और उसके अनुरूप बाहर के मिथ्यात्व से, अज्ञान दशा से हटकर अपने भीतर धर्म रूपी दीपक को, जो स्वरूप और स्वभाव रूपी ज्ञान दीपक है, उस दीपक को वास्तविक जलाने का प्रयास करना है।
आगे बढ़ना है। जितना हो सके उतना देहात्म बुद्धि तोड़ने का प्रयास करना है, ये पुरुषार्थ हुआ। संसार से छूटने का प्रयास करना है, ये पुरुषार्थ हुआ। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला आत्मा मैं न कुछ छोड़ सकता हूँ न कुछ ग्रहण कर सकता हूँ। जब संसार छोड़ने की बात आती है, क्रिया छोड़ने की बात आती है, तो इसको लगाता है मूढ़ प्राणी, मूर्ख प्राणी। क्योंकि संसार से उसे छूटना नहीं है। फिर कहता है मैं तो छूटा ही हूँ। निश्चयाभासी बन जाता है आत्मा की बातें सुनकर पढ़कर। सिर्फ ज्ञान स्वभाव में रहना इतना नहीं बताया। संसार के प्रति वैराग्य नहीं आ रहा है, उदासीन्य वृत्ति नहीं आ रही है, उदासीनता नहीं आ रही है, अनासक्त भाव नहीं आ रहा है, संसार छूटने का भाव, छोड़ने का भाव नहीं आ रहा है, तो उसने ज्ञान स्वभाव को ही नहीं समझा। एक तरफा निर्णय नहीं होता है। उसके लक्षण बताएं, उसके लक्षण भी जीवन में घटित हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए वास्तविक व्यवहार निश्चय को, यथार्थ धर्म के स्वरूप को समझकर हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।